ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। कह रहे ये यहाँ पे बैठे हैं ना, तो फंडिंग हो रही है ना पाकिस्तान से। बिजली नहीं आती बहन। बंदे तो उसके पास ऐसे खड़े थे 30 यार्ड का घेरा बना के, जैसे आईपीएल का पावर प्ले चल रहा हो, उसमें वो भाग रहा है। 3-4 गोली मार दी उसके पैरों में। मतलब इतना कौन तमंची बैठा था वहाँ। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है दिल्ली अरस दरबार में। ये है एपिसोड 18 और सुना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सा नहीं आ रहा। प्रधान जी का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये दहशतगर्दों का बी टीम है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। ए टीम आप हुए। फिर ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, ये कौन सी दहशत फैला दी इन्होंने। तुम एक बार के लिए तुम सीजेपी के चलो मेन बंदे हैं, इनको साइड कर दो। जो वहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। बहुत बड़ा वर्ड यूज करा है इन्होंने, दहशतगर्द। या एजुकेशन मिनिस्ट्री हो ना, पार्क में ताऊ बैठे होते ना, वैसी बातें कर रहे हैं। दहशतगर्द पता कौन से है? ये जो अपने उधर बॉर्डर पार से आते हैं, बंदूकें लेके मारते हैं। नहीं, लेकिन ये सही कह रहे हैं, दहशतगर्द है, क्योंकि दहशत तो ही नहीं बैठी है ना। कहीं ने कोई डर तो नहीं। उस बंदे का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसकी तो फटी पड़ी होगी, बता नहीं पा रहा बस। पकड़ा गया। उल्टा वहाँ पे बंदे दहशत करने आ रहे हैं, उन्हें पुलिस नहीं रोक पा रही है। एक अभी लड़की है, उसके पापा को मारा, बाहर से आए थे, गुंडे आए थे। कहाँ से आ रहे? सेंट्रल दिल्ली में यार। जो भी बंदा प्रोटेस्ट करने आता है ना, इनके हिसाब से आतंकवादी, इनके हिसाब से दहशतगर्द, इनके हिसाब से उग्रवादी। मैं कह रहा हूँ 6-7 प्रोटेस्ट हुए होंगे पिछले 3-4 साल में, सारे टेररिस्ट। तो पूरा देश ही टेररिस्ट है क्या यार? भाई कोई भी अपने घर से निकल गया ना राजनीति के खिलाफ कुछ करने, वो दहशतगर्द है। इस हिसाब से तो हम वीडियो बना रहे हैं, हम भी दहशतगर्द है। ठीक है भाई? गर्द उठा दी हमने। मेन बात तो यही है ना कि अगर भाई दिल्ली पुलिस अलाउ कर रही है, गृह मंत्रालय अलाउ कर रहा है, तभी तो वहाँ बैठे हैं। अगर वो दहशतगर्द हो, 1 मिनट न लगे उन्हें उठाने में। कह रहे ये यहाँ पे बैठे हैं ना, तो फंडिंग हो रही है ना पाकिस्तान से। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अभी कहते हैं उन पे कभी रोटी आटा नहीं है और वो बंदे फंडिंग कर रहे हैं। हाँ, उस फंडिंग का वो कर क्या रहे हैं? जमीनों पे तो बैठे हैं वो, हैं डबल बेड लगवा लिया उन्होंने, धूप में सड़ रहे, कूलर उनके लगा नहीं हुआ, उनके फंडिंग का कर क्या रहे हैं वो? फिर फंडिंग आ रही है ना पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान पे फंडिंग आई कहाँ? उनके पास कहाँ से आ रही है? मुझे तो ये टेंशन हो रही है, बिजली नहीं आती बहन। उनके पास कहाँ से आ रही है? तो खुद लोन मांग रहे हैं, उनसे वो फंडिंग देंगे हमें। अरे भाई फंडिंग तो वो हो, देखो पेपर से कराओ और पेपर से कैंसिल कर दो। वो जो फीस का जो अमाउंट से इकट्ठा हो ना, उसे वो होती है फंडिंग। हाँ, अपनी बारी में तो कह देते हैं हमें तो जी पीएम केयर फंड का भी हिसाब मत पूछो। बता, एजुकेशन का प्रोटेस्ट चल रहा है कि तू इस्तीफा दे दे, बात खत्म कर। नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अड़ी ही पड़ा है। पता नहीं कहाँ का यूके का वो है, वो कौन है मिनिस्टर है, दे दिया इस्तीफा क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा हाँ, अब इनको पता ही नहीं कि क्या होता है लीक होना। कह रहे बच्चे 20 के 22 मर जा, हमें कोई फर्क ना पड़े। और ये अंकल उंकल से आता है ना, बुड्ढे से, गंजे गंजे से बाल तुम्हारे उड़े पड़े हैं, बिना ऑक्सीजन के तुम्हारे पे पैसे नहीं है। और स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं जो अच्छा स्टूडेंट हो ना, वो तो दोबारा कर ले, तो दोबारा पास कर लेगा, दोबारा रीनीट होएगा ना। मेरा पर्सनली बता रहा हूँ, मैं पेपर दे के आता था ना, मैं सब भूल जाता था कि अब मत पूछना मेरे से, दे आया पेपर, वो दोबारा 2 पेपर करे। कहाँ से लाएगा भाई कोई गूदा? बताओ, इतना गुदा संतरों में नहीं होता जितना बच्चे को चाहिए होता है दोबारा रीनीट देने के लिए। अगर इस तरह का कोई प्रोसेस आपके लिए हो, कितना अच्छा है। जैसी नेता बना वैसी कह दिया, नहीं दोबारा इलेक्शन दोबारा आएंगे, रैली दोबारा निकलेगी, वोट लीक हो गई थी। हाँ, रैली दोबारा करो, रैली दोबारा करो। भाई इतनी खबर फैलाई जाती है, इस बूथ पे कुछ गलत चीज हुई है, इस बूथ पे ये हैक हुआ है, कोई कैंसिल नहीं करता, फिर भी पार्टियां जीत जाती है। हमारे यहाँ पे ईमानदारी से सिर्फ एक काम होता है, ये जो आंटियां डालती है ना कमेटी, वो ईमानदारी से होता है, वोट ईमानदारी से नहीं होती। हाँ, वो कोई उनमें भी होता है ऐसा, प्रधान जी ऐसा एक आधा पैसा हाँ लेके भाग जाता। नहीं, वो बीच का तो काम नहीं छोड़ती ना, ये कुछ लड़ाई झगड़े वाला, वो तो या तो लेके भाग जाएगी। एड्रेस तो क्या करना है इशू को कि हाँ यार मेरी गलती लगती है इसमें, मैं इन फ्यूचर सोच सकता हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूं। नहीं, उधर से मैं कह रहा हूँ दांत में आना तिल्ला भी आ जाए ना, बॉर्डर पार से वो भी पता लग जाता है कि आया है, ये कह रहे फंडिंग आ गई। सारा सिस्टम आपका है, आप रोक लो फंडिंग। और फिर पता है क्या बोलते हैं, डायलॉग मारते हैं, जो असली बच्चे हैं वो तो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, जो असली नेता हैं वो भी काम कर रहे हैं। बच्चा कैसे बैठा है, पढ़ रहा है, पेपर कैंसिल हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ रहा है। हाँ। पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा पढ़ कोई रहा बात नहीं, पढ़ लो। रोबोट है क्या? ऐसे बहरे लोगों के लिए ही हमेशा एक बंदा जन्म लेता है, भरत भूषण जैसा। वो इतने टाइम से बोल रहा था, सरकार से मांग कर रहा था, उसकी जब बात सुनी नहीं, उसने बंदूक उठा ली भाई। फिर उसे कह रहे मानसिक संतुलन खराब है। भाई क्रांतिकारी तो पागल ही होता है भाई, तो दूसरों के बारे में सोच रहा है ना, खुद के बारे में नहीं सोच पा रहा, जैसे नेता लोग सोचते हैं खुद के बारे में। क्रांतिकारी पागल, वो पता नहीं क्यों गरीबों के बारे में सोच रहा। भरत भूषण की सिर्फ एक गलती थी कि उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, वो गलती थी, मानते हैं उस चीज को, लेकिन उसमें कोई मरा नहीं, कुछ किसी का नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद उसने फेसबुक लाइव में बोला है कि मैं अपना हथियार सरेंडर कर रहा हूँ,
इसके बाद कुछ भी कार्रवाई होती है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। और उसके हथियार देने के बाद उसको गोली मार दी। कह रहे हैं उसके बाद वो भाग रहा था। बंदे तो उसके पास ऐसे खड़े थे 30 यार्ड का घेरा बना के, जैसे आईपीएल का पावर प्ले चल रहा हो, उसमें वो भाग रहा है। 3-4 गोली मार दी उसके पैरों में। मतलब इतना कौन तमंची बैठा था वहां जो निशाने पे निशाने ठोक रहा था उसको। पुलिस लाइन के रूल नहीं पता क्या तुम्हें? एक गोली मारनी होती है पैर पे, उसमें हो जाता है इंसान का काम। अब 6 गोलियों में से एक लगती है, इतने भी बड़े वो निशान चीनी है। उसके बाद वो बंदे को हॉस्पिटल लेके गए, तब तक वो दम तोड़ चुका था। ये इज्जत है समाज में जो क्रांतिकारी है। मेरे को शिकवा उन लोगों से भी है, उसके मरने के बाद पूरा गांव इकट्ठा होके आ गया। वो हमारा तो भगत सिंह था, वो जिंदा को एक बंदा नहीं था उसके पास है, मरने के बाद सारे इकट्ठे होके आ जाते तुम। मैं तो ये चीज भाई बहुत अच्छे से जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ कि जब तक तो बंदा जिंदा है तब तक तो वो कुछ भी भोंकता रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही वो मर गया भगवान बना देगा उसे। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि उसकी मूर्ति बन जाए, अगरबत्तियां लगने लग जाए उस पर। बाकी देशों में पुलिस होती है कि सुरक्षा के लिए, ये हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे अमेरिकन उनको करते हैं अफ्रीकन को, कहीं भी दिखा घुटना रख दिया ऊपर, फिर कह रहे सस्पेंड हो जाएंगे। नहीं सस्पेंड, सिर्फ सस्पेंड, अगले की जान चली गई है, फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसी चीजें में थोड़ी करते हैं इन्वेस्टिगेशन। मंत्री जी घर से चोरी हो जाए हल्का सा कुछ, सीबीआई आ जाएगी। अभी एक नेता को हो तो क्या घर में से चोरी, कह रहे 4 ग्राम सोना, 4 आईफोन, ये सब चोरी हो गए, न्यूज बन गई। कितना नुकसान हो गया देश का। कितना व्यवस्था हिल गई पूरी देश की। मिलेगी भाई, कितना उसका करप्शन का डाटा था उसके अंदर, उसकी किससे किससे पैसे कितना लेने हैं, नुकसान नहीं हुआ। एक नेता के घर में से बस इतना सा आइटम निकला है। चोरों के घर कभी चोरी हुई है। नेताओं की उम्र लंबी है। नेताओं की उम्र मैं बता रहा हूँ क्यों लंबी है। ये औंधी सौंधी योगा करके इन्होंने उम्र लंबी कर ली। अच्छा, कोई नस वस हिल गई होगी इधर उधर, वो कनेक्शन गलत जुड़ गए। योगा डे पे आप सबने देखा होगा कि कैसे कोई कुर्सी पे बैठ के योगा कर रहा। हेल्थ मिनिस्टर को कोई अच्छा सा डॉक्टर दिखा के कंसल्टेशन दो कि भाई तो योगा जीटी में उसे कोई ऋषिकेश भेजो क्योर होने के लिए 3-4 महीने, ऑक्सीजन सी आ जाएगी सही। उन्हें थोड़ा सा पहले ना जिम विम करवानी चाहिए। योगा से नहीं होगा, आपको सुखदेव ढाबा पे जाना, 2 पराठे डेली खाने, मक्खन मार के, आलू में ना दही डाल के खाओ, मोटापा भी आएगा उससे बढ़िया। और डाइट वाइट बिल्कुल मत करना, सब कुछ खाना। यार वो बंदा जितना ढीला था ना, मेरे को लग रहा था पंखुड़ी की तरह ऐसे हाथ घूम जाएंगे उसके। उसे तो पर्स में रख ले मोड़ के, टूटेगा कुछ नहीं, वो फ्लेक्स पता है कई बार बिल्ली की तरह। ये कहीं फिर एक बंदा हमारे भाई साहब है लाला, हमारे फेवरेट है हमारे, वो हमारे दिल के बहुत करीब है। मैं उनका ना मतलब उनके साथ मजे लेता हूँ जैसे मेरे अपने हो। वो ना कुर्सी पे बैठा कितना क्यूट लग रहा था यार। यूं ऐसा नहीं लगता कोई अपने चाचा जी और उनसे मजे लेते हो। योग बहुत एक स्पिरिचुअल चीज है। योग करो, योग रहो निरोग, ना कि करो योग और रहो बेहोश। इसमें तो रोग लग जाएगा उल्टा ऐसे करेंगे तो। वो अपना वो है रवि किशन भाई, वो एक्टर बहुत बढ़िया है मुझे पता है, लेकिन वो स्किल्स यहाँ नहीं दिखानी थी भाई। योगा कर रहा मुंह में तंबाकू डाल के, मुंह में गुटखा डाल रखा। योगा चल रही। जो योगा है उससे रोग हटते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि साथ के साथ लगाते भी रहो। रोग ही लगा लिया। कह रहे योग तो कर लिया तो रोग भी लगाई ले। बढ़िया है भाई। अभी न्यूज आ रही है लखनऊ से 15 बंदों की डेथ हो गई है कोचिंग सेंटर में बच्चों की, और बिल्डिंग में आग लग के। यार हमारे यहाँ पे बिल्डिंग का कोई मतलब सेफ्टी का कोई है कि नहीं, कुछ रूल डाल है। जब जिसको देखो आग लग जाती, जिसका देखो आग लग जाती। पहले होटल में आग लग गई, फॉरनर आया 18 फॉरनर आग लग गई उनमें। एक ही फैमिली के 8 मेंबर मालवीय नगर में डेथ हो गई उनकी जल के। वो पता लेने आए थे किसी का, उनके खुद के साथ ऐसा हो जाएगा उन्हें पता होगा। ये लोग काम नहीं करते सही तरीके से, ठेकेदार होते हैं, वायर हल्की यूज करते हैं। हाँ वायर पता कैसे लगाते हैं, जस्ट धागा लगाना है, नाड़े से भी पतली तार होती है। जो बिल्डिंग होती है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से बननी चाहिए, उस हिसाब से बिल्डिंग्स नहीं बनती। मेरे को तो सुनने में आ रहा है कि इनको ऑर्डर मिला हुआ था कि ये बिल्डिंगें टूटेंगी, लेकिन सिस्टम हमारा इतना करप्ट है, बिल्डिंग ही नहीं टूटी, बिल्डिंग चल रही है मस्त। चलो ठीक है, चलो तुम पे सेफ्टी नहीं हो रही, ठीक है मान लिया, तो तुम यार बाहर एक लोहे की सीढ़ी लगा दो, एटलीस्ट बिल्डिंग के बाहर जुड़ी हुई हो जो विंडो से, उससे सीढ़ी लगा दो लोहे की, कि बंदा कम से कम इमरजेंसी में उतर तो जाए। वो तारों से लटक लटक के, बिजली की तारों से लटक के आ रहे हैं बंदे, हाथ खड़े कर चुके हैं। हर वीडियो में आग का जिक्र होता है, हर वीडियो में कि इसमें आग लग गई, 20 बंदे मर गए, इस वीडियो में 8 बंदों में आग लग गई, बिहार वाले इंसिडेंट में एसी की वजह से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट हो गया जी। हाँ शॉर्ट सर्किट हो गया। तो किसी दिन तुम्हारे लॉन्ग सर्किट होंगे ना जब, तब पता लगेगा तुम्हें। फिर इलेक्ट्रिशियन की जगह पता किसी बुला लेंगे हैं, कोने पे नुक्कड़ पे दुकान नहीं होती इसकी, जो कूलर खोल के बैठा होता है, साला उसका ही नहीं भरोसा होता, उसको खुद को कब करंट लग जाए। किसी 12-13 साल के बच्चे को ट्रेंड कर रहा होता है उस टाइम। ट्रेनिंग तो यहाँ ऐसी होती है ना, साथ में लड़का रख लेते हैं। हाँ क्या कर रहा तू, लौंडा कुछ नहीं कर रहा, स्कूल नहीं जा रहा, चला आ जा बिजली का काम सिखाऊं। थोड़ा हल्का सा 10-15 दिन होते होंगे उसे काम, वो हर
कुछ भी चीज खोल के बैठ जाएगा। पता है, ऐसे बंदे जहाज देख के भी गए थे, कर दूंगा 2,500 लगेंगे। 25 मीटर तार मंगा लो, 4 MCB के पॉइंट मंगा लो, एक बेल्ट मंगा लो, सही ना हुआ तो मारो मेरे। और आग लग जाए फिर ये फोन नहीं उठाते। कहाँ है भाई साहब? वो तो फोन नहीं उठाते, दुकान बेची। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे तरह के केस होते रहते हैं। अभी एक और नया केस आया सामने जिसमें 1 करोड़ का सोना चोरी हो गया। उसमें क्या हुआ, वो जब्त हो गया था मालखाने में। वो दहेज का केस था 2007 का। वो सोने का जो थैला था ना, वो गीला हो गया था। गीला उन्होंने छत पे सुखाने के लिए रख दिया। अब भाई सुखाया तो वो बंदर क्या हुआ, बंदरों ने थैला खोला और उन्होंने गहने पहने, वो निकल गए वहां से। हाँ, बंदर कह रहे केले वेले खरीद लेंगे। मतलब क्या उन्हें पता नहीं था कि इसमें गहने हैं? सब छोड़, ये जो कहानी बना रहा है वो तो साला कुछ और बना ले। इतनी घटिया कहानी। मैं तो वो भी शौक हूँ ना, वो 1 करोड़ के गहने क्यों रख रहे हो ऊपर भाई? सुखा दिए। छत पे क्या सूख रहा है? नीचे सुखा ले कूलर में। अब अचार डाला था क्या तुमने, छत पे सुखा दिया? हमारे तो दिसंबर के कंबल ऐसे सूख जाते हैं एक दिन में। हम तो गेहूं की भी सिक्योरिटी रखते हैं। हाँ, गेहूं पे कबूतर नहीं बैठने थे हम। हाँ, 1 करोड़ का सोना छत पे रख दिया। हाँ, उससे कोर्ट ने पूछा तो कह रहे हैं कि उस टाइम के जो 2 कांस्टेबल थे ना, वो मर गए। हाँ, वो 70-80 साल के कांस्टेबल थे, डेथ हो गई उनकी। देखिए जो स्टोरी राइटिंग है ना, बहुत बेहतरीन की गई है। हाँ, और फिर कह रहे थे सोना थोड़ा जो बचा था थोड़ा बहुत वो गल गया। भट्टी थी क्या ऊपर? ईंटे बन रही थी क्या? अरे पानी थोड़ी था, वो गल के इवेपोरेट हो गया हवा में। गल के कहीं चिपका होगा, कहीं तो लगा होगा वो। और एक चीज समझ नहीं आ रही, ये तुम माल खाने में जमा करते हो, ये माल खाने के लिए जमा करते हो क्या? तुम सारा माल गवा गए हैं। और भाई अभी बीच में न्यूज आई थी कि मुंबई में 40 दिन का ही पानी रह गया। बताओ, हम पे तो पानी भी ऐसे रहता है। ये एकदम सडन ऐसे खत्म कैसे हो जाता हाँ, है? कर 40 दिन का पानी रह गया। अब राशन भी घर वाले कम से कम 60 दिन का रखते हैं घर में। देश में भी तो रह गया था एक दिन खाना, पहले 15 दिन का 15 दिन का राशन रह गया था देश हाँ, के तो अंदर। मनमोहन सिंह ने फिर खरीद लिया था, बाहर चले गए थे, वहाँ किया बाजार है। भाई हाँ, उन्होंने देश को खड़ा कर दिया था लास्ट में। हाँ, एकदम ऐसे अंडरटेकर की तरह वापस। तो यही चीज है कि कह रहे हैं बारिश होगी तो पानी मिलेगा, नहीं पानी ना मिले। शायद बारिश आ गई अब वहाँ। चलो खैर, पानी की कमी किसी को नहीं होनी चाहिए यार। नहाने का मुश्किल हो जाता है, पीने खाने का। इधर हमारे भाई साहब इथेनॉल रगड़ने में लगे हुए। भाई इसका नहीं पता लगा भाई, क्या करें? भाई वो मुंबई में तो इतना कह रहे हैं जब 3-4 हजार लीटर पानी लग रहा है इथेनॉल बनाने में 1 लीटर, तो क्यों हम इतना रिस्क ले रहे हैं कि जब हमें पता है कि देश में वाटर क्राइसिस हो सकता है। मैंने एक बाबा की वीडियो देखी थी, वो कह रहे हैं 2030 तक ना हमारे पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। हम जो जंगल काट रहे हैं तो इस चीज़ से क्लाइमेट चेंज होगा, फर्क पड़ेगा। जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे, पेड़ नहीं होंगे तो ठंडक कम हो जाएगी। उन चीज़ों का तो हम बचाव कर ही नहीं रहे। गंगा आती है प्योर एकदम, आके हम रगड़ देते हैं। उसमें डाल, कुछ भी डाल, जो आ रहा डाल दे, फूल माला डाल दी, कुछ भी डाल। यार भक्ति एक टाइम तक अच्छी लगती है, लेकिन हम जब उस जीवन को ही, जल जीवन है हमारा, उसको ही हम बर्बाद करते रहेंगे, क्या क्या मजा है। दिल्ली में नदी है, दिल्ली में तो कमी होनी नहीं चाहिए कभी जिंदगी में पानी की। वो नदी उन्होंने ऐसी काली कर रखी है। गडकरी जी कह रहे हैं देखो भाई, मेरा नाम लेने से पहले फिटकरी ही खाया करो पानी में डाल के, ताकि पानी प्योर मिले तुम्हें। खैर, वो कह रहे हैं कि देश में पानी की कमी नहीं है, सोच की कमी है। सोच की कमी है, शौच की कमी है। बाहर जा के हग रहे हैं लोग, कोई कहीं हग रहा, कोई मीडिया में आके हग रहा। पानी की कमी है देश में थोड़ी थोड़ी। इतना कचरा। मुंबई की न्यूज झूठी नहीं हो सकती। पेट्रोल डीलर्स हैं, उन्होंने बोला है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, थोड़ा सा भी पानी डल गया तो वो पेट्रोल और इथेनॉल को अलग कर देंगे। इसलिए आप टाइम टू टाइम अपनी जो टंकी है पेट्रोल की, उसे साफ कराते रहना। मतलब साला हमें काम दिए चलो कि हमारी गलती है। हमें क्या समझ रखा है ना? मेरी बाइक पे हफ्ते हफ्ते कपड़ा नहीं लगता मेरे पे। टंकी साफ कराया। इसको बीट ऐसी पड़ी रहे कबूतरों की, उसकी टंकी कहाँ से साफ करूंगा मैं? हाँ, उसकी बीट ऐसे जम जाती है जैसे सनमैका लगाओ। और मैं तो पेट्रोल ही नहीं डलवाता, उसमें वैसे ही पानी हो रहा होगा। मैं तो सीट पे भी कपड़ा आधी पे ही मारूं। कि पीछे वाला बैठेगा चूतड़ों से साफ कर देगा। मैं कहाँ से साफ करवा लूँ टंकी? तो भैया जो पेट्रोल, मैं कह रहा हूँ इथेनॉल 100% ले आओ, लेकिन अलग तो रखो पेट्रोल से। इसमें 20% क्यों घुसाए जा रहे हो? अब मैं बोलूँ कि ये अक्षय है मेरा दोस्त है और ये मोइन है। अब अक्षय में तुम्हें 20% मोइन मिलेगा, इसके अंग पैर लगा दूं मैं इसके मोइन जैसे, लगेगा ही उसके जैसा। अचानक पथरी का दर्द मेरे उठ गया। हाँ बता। और इसके बाल मत लगाना मेरे। धीरे धीरे ब्लेंड कर रहे हैं, 25, 30, 20, 80, 85। वैसे ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी में वो नहीं होता एक बंदा दारू मिक्स कर दी, हल्की सी पेप्सी डाल दी, वो बैठा नहीं तो कोने से में, वैसा बंदा लग रहा है मेरे को ये। बस वही वाली बात है, उसमें लीवर खराब हो रहे हैं, इसमें इंजन खराब हो रहे हैं। यार खराब तो बहुत कुछ हो रहा है, दिमाग भी हो रहा है लोगों का। यार मुझे समझ नहीं आ रही, जब आपकी शादी होने वाली है, अभी पुणे की खबर आ रही है, एक लड़का अपनी मतलब फियांसे थी जो उसके साथ उसका बर्थडे प्लानिंग वगैरह सब कर रहा था, उसके साथ घूमने गया, अचानक से वो गिर गया वहां से और उसकी डेथ हो गई। हाँ, वो कहीं घूमने गए थे फोर्ट वूट पे, तो वहां से वो गिर गया 250-300 फीट के गैप में, तो उसकी डेथ हो गई। तो पुलिस आई, पुलिस कह रही भाई देखो ये ऐसा तो लग नहीं रहा कि ये पैर फिसला है, ये तो ऐसा लग रहा है किसी का मन फिसला है। वो बेचारा यार, पता है मैं उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी मैंने,
वो कितना कुछ तैयारी कर रहा था बर्थडे की, काउंटडाउन, ये वो फलाना ढिमकाना, मार दिया बंदा। बस फिर कह रहे हैं बराबर का हक दो। अबे बराबर का हक लो तो सही, बराबर के रहो तो। एक को तो मार ही दिया, उसी के हक पे चढ़ने को हो रही। दैट्स नॉट गुड थिंग। हाँ, इसमें बंदे जेंडर पे वो कर रहे हैं कि नहीं यार वो लड़की की गलती नहीं है, लड़की ने कुछ, उसका भी कुछ मतलब मजबूरी होगी, और कई कह रहे हैं कि लड़का ही ऐसा होगा फला। हम जेंडर के उसमें पड़ी क्यों रहे हैं? इंसान के तौर पे देखो ना कि किसकी गलती है, किसने क्या। अब एक बंदा तो चला गया, वो तो बता नहीं सकता अपना बयान। मतलब लड़का मार दो, अगर लड़का ऐसा तो छोड़ नहीं सकती, ऑप्शन नहीं है उसकी। मैं तो डर लगने लग गया था भाई जब। भाई कोर्ट भी कह रहा था तुम्हें नहीं, एक दूसरे के विचार समझ में आ रहे नहीं आ रही, अरे धक्का तलाक दो, लो, अपना साइड हाँ। हो। वो तो धक्का सही में दे रहे हैं। अबे वो तो तलाक क्या, शादी भी नहीं हुई थी अभी। खैर अभी हम इसमें कंक्लूजन पे नहीं जा सकते कि उस लड़की ने करा या जिसने भी करा, फ्रेंड ने करा, फलाना ढिमकाना, क्योंकि अभी ये तो कोर्ट फैसला करेगा कौन गलत है कौन सही। मोदी जी बेचारे जॉब दिलाते फिर रहे बंदों को पकड़ के। 51,000 बच्चों को जॉब लेटर दिया है उन्होंने। मोदी जी ने हाँ, मेला लगाया था उन्होंने अभी 18वां मेला था ये। मेरे से पूछा करा ये जॉब मेले भी होते हैं, और दशहरे के मेले से बाहर ही निकले हम, हमें क्या पता। रामलीला तक ही गए थे हम तो। तो इन्होंने ये बोला कि कैंडिडेट की पोस्टिंग जो है रेलवे, होम अफेयर्स, हेल्थ, बैंकिंग, एजुकेशन और अन्य डिपार्टमेंट। ये जो अन्य डिपार्टमेंट है ना इसी में 30,000 तो इसी में होगा। क्योंकि अन्य डिपार्टमेंट जो होता है ना ऐसे ही लगवाते हैं, 15-20,000 की नौकरी लगती है इसमें। और तो क्या लग रहा था, क्लर्क लगवा देंगे वो। अगर दिला रहे हैं ना मोदी जी, अच्छी बात है फिर तो, दिला रहे हो तो ऐसे कोई बुरी बात थोड़ी है इसमें। हाँ, इसमें तो मतलब तारीफ वाली बात है। तो फिर अगर जॉब दिला रहे हो तुम, था ना यार 125 करोड़ 150 करोड़ के आसपास की आबादी हमारी पहुंचने वाली, तो उसमें से 51,000 को जॉब मिलना, ये थोड़ा सा रेशियो बहुत छोटा है। बट ठीक है, अगर काम कर रहे हैं तो अच्छा। नौचंदी का मेला, नौचंदी का मगर ये मेला कब लगता है? नौचंदी जैसे लगता है ये नहीं, ये ऐसे ही लगता है। दशहरे का मेला होता है ना ऐसे, उससे पहले लगता है। बाकी फिर मेला लगता, फिर जैसे इन्होंने बोला है कि ऐसे बंदे भर्ती कर लेते हैं हम, फिर ऐसे बंदे कभी कभी मिनिस्टर भी बन जाते हैं, और फिर वहाँ पे सड़क खराब हो जाती है तो वो कहते हैं सड़क नहीं बनवानी। क्या करेंगे? अरे छोड़, टंके लगवा दे। टांके लगवा दी भाई सड़क में, मजाक नहीं। सीमेंट का घोल ही डाल देते उसके अंदर, इतना क्रैक आ गया सड़क में, उसके अंदर सरिये मोड़ के स्टेपलर करके लगा दिए। मतलब कोई हेलीकॉप्टर से, कोई एरोप्लेन से कोई अंग्रेज जा रहा हो, देखेगा कहेगा ओहो ये तो कितनी कदर करते हैं यार, स्टिच लगा दिए रोड पे भी। डॉक्टर था क्या कोई ऐसे स्टिचेस मार? सड़क कह रहा, डॉक्टर नहीं, वो पेशेंट ही था कोई। सड़क को हम धरती माँ मानते हैं ना, तो हमने स्टिच लगा दिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे थोड़े टाइम में। चीज़ पूछी थी मुझे, जिससे वो चोट वोट लगने के बाद टाके खुलते हैं ना डॉक्टर के पास, तो ये टाके खुलेंगे क्या? नहीं, ये खोलेंगे नहीं, ये अपने डिसॉल्व हो जाएंगे अपने आप। ये थोड़े टाइम बाद ना ये सड़क ही डिसॉल्व हो जाएगी। टाके भी उसी में डिसॉल्व हो गए। जाते जाते हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वो 96,000 स्ट्रीट लाइट लगवाएगी। नहीं, असल में उन्होंने नया रूल भी लागू करा है कि नो परफॉर्मेंस नो पेमेंट। अगर लाइट नहीं चलेगी तो पैसे भी नहीं देंगे। ऐसा भी बोला है? हाँ, तो हमारे साथ से कोई बिल नहीं जाता स्ट्रीट लाइट का, सारी बंद रहती हैं। डिस्को कर रही होती है। हाँ, एक ऐसे चले बस लाइट लगाई, इंडिकेटर लगाए ऊपर। स्ट्रेट टू स्ट्रेट आंखों में आंखें डाल के बोलना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी को, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवा दो, वरना वो कहते हैं ना अंधे को लाठी का सहारा, हमारे यहाँ तो लाठी गिर जाए अंधेरे में, अंधा तो बाद में। तो ठीक है ना, स्ट्रीट लाइट को करवा उनका लोहा भिजवाओ। हाँ, लोहा बिछवाओ, किसी गरीब का घर बनाओ। स्ट्रीट लाइट ज्यादा से ज्यादा होगी ना तो क्राइम कम होएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा रोशनी, चोर को बड़ा डर लगता है अंधेरे उससे, रोशनी से। अंधेरे में सालों को भूत भी नहीं टकरता, हम जैसे कि वैसे फट जाती है खाली रोड देख के। ये एक तो भूत का डर होता है चोरों को, ऊपर से पिटने का। डबल प्रेशर में काम कर जाते हैं। ये चोरों से स्किल सीखनी है भाई, डबल प्रेशर में काम कैसे करना है। अगर दिल्ली सरकार ऐसा कर रही है, 96 लगा रही है, तो उसमें 6,000 हमारे यहाँ लगवा दे प्लीज। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप एंजॉय करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मजे लेना। और ये एपिसोड ना अडल्ट हो चुका है, 18। तो तब के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं। अगला एपिसोड होगा 19, तो सिरते ले लो चुन्नी, ओह माय गॉड, ये तो बड़ा मस्त है। क्योंकि बदनाम होगी मुन्नी।